श्री अंजेश प्रताप यादव जी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और आने वाला समय उनका बहुत अच्छा होगा। वैसे ही सैफई कोई किसी का रहा होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैफई होगा। डर नहीं लगता सैफई से? क्या डर लगेगा भाई, जब हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री जी हैं, जब जो एक मतलब समझाने का काम किया है, तो आपको साफ अभी आप लिस्ट उठा के देख लो, जो जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जो मंडल अध्यक्ष तय किए, तो असली पीडीए ही है। लोग गुमराह कर रहे हैं पीडीए के नाम पर, और असली पीडीए तो हमारा ये है जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी निर्णय लिया है। मतलब अखिलेश जी का जो पीडीए है वो फर्जी पीडीए? आप देख सकते हो, बिल्कुल फर्जी पीडीए। आप बताइए, करेल में जब चुनाव हुआ तो वहां पीडीए और यादव समाज अपने घर से जाके लड़ा दिया गया। क्या वहां पे हमें लगता है करेल विधानसभा में यादव नहीं थे? और यादव थे तो देखो, भारतीय जनता पार्टी ने यादव जी को मौका दिया तो उन्होंने लड़ना सिखा दिया और लड़ने का काम करा दिया। और आने वाले सभी का स्वागत है और मैं उस समय जिला इटावा में, और इटावा में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है जो भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। और इसी वर्ष पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पंचायत चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे अपने संगठन को लेकर। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष नियुक्त करे हैं हसनीत यादव जी, जो कि जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है उसी केंद्र बिंदु में भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनकी अभी उपचुनाव में जीजा कुछ प्रत्याशी बनाया था और चंद वोटों से जीत हार का अंतर रहा। फिर हसनीत यादव को दोबारा से मौका दिया है। किस तरीके का, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, पहले भी आप काम करते रहे, किस तरीके का लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो आप जमीन पर आकर के हम छोटे कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने का काम करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये एक वो दल है जिसमें मोदी जी का साफ नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी क्रम में लेते हुए हम एक छोटे से कार्यकर्ता को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा लोगों में एक ऊर्जा मिलेगी और आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो पार्टी के लिए हमने शुरुआत से काम किया, तो पार्टी ने हमारा ध्यान रखा। और अब की बार यहाँ 16 फॉर्म पड़े थे, सभी कार्यकर्ता थे, और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने हमें पुनः फिर मौका दिया है। इस मौके को जितना जितनी हमारे अंदर क्षमता है, पूरी क्षमता लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार सैफई में भी झंडा लहराने का काम करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ से जो अभी तक हमारा वोट परसेंटेज रहा है, जब से मैं बना हूँ तब से लगातार यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है। और मुझे लगता है कि एक दिन वो भी समय आएगा कि हम लोग यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। और जैसे कि अभी हाल ही करेल में श्री अंजेश प्रताप यादव जी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और आने वाला समय उनका बहुत अच्छा होगा। वैसे ही सैफई कोई किसी का रहा होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैफई होगा। डर नहीं लगता सैफई से? क्या डर लगेगा भाई, जब हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री जी हैं, जब यहाँ ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए जिनके क्या कहोगे, जिनके चलने से लोग चलते थे, जिनके रुकने से लोग रुक जाते थे, तो उन्हें ठीक करने का काम कर दिया, तो यार डर क्यों? हम अपना काम कर रहे हैं, विचारधारा के साथ चल रहे हैं, डरने की क्या बात है? वो उनका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य वो हम कर रहे हैं। इस वर्ष पंचायत चुनाव है, लगभग 2025 के आखिरी समय में पंचायत चुनाव होगा। हो सकता है जनवरी फरवरी में भी चला जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से लेट हुआ था। क्या रहेगा संगठन में जो फिर बदल किए गए हैं वो पंचायत चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल पार्टी का साफ, जो समाजवादी पार्टी ने अपना पीडीए का जो फर्जी नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे असली पीडीए का जो एक मतलब समझाने का काम किया है। तो आपको साफ अभी आप लिस्ट उठा के देख लो, जो जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जो मंडल अध्यक्ष तय किए, तो असली पीडीए ये है। लोग गुमराह कर रहे हैं पीडीए के नाम पर, और असली पीडीए तो हमारा ये है जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी निर्णय लिया है।
मतलब अखिलेश जी का जो पीडीए है वो फर्जी पीडीए। आप देख सकते हो बिल्कुल फर्जी पीडीए। आप बताइए करेल में जब चुनाव हुआ तो वहां पीडीए और यादव समाज अपने घर से जाके लड़ा दिया गया। क्या वहां पे हमें लगता है करेल विधानसभा में यादव नहीं थे? और यादव थे तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने यादव जी को मौका दिया तो उन्होंने लड़ना सिखा दिया और लड़ने का काम करा दिया। और आने वाले समय में 27 में लगभग हमारे श्री अमजेश प्रताप यादव जी उसी विधानसभा से लगभग लगभग में 50,000 से चुनाव जीतेंगे। और हमें लगता है कि सैफई परवार से चुनाव भी नहीं कोई लड़ेगा। तो मतलब ये बहुत बड़ी अंदर की बात बता रहे हो कि सैफी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा अगली बार। वो जान जाते हैं कि जहां से अब हमारे जमीन खिसक रही है तो वहां फिर वो जाना बंद कर जाते हैं। यही तो उनका पीडीए है। फिर वो पीडीए की तरफ भागते हैं। वैसे हम अपने घर की तरफ भागते हैं, ये पीडीए फिर बताते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री जैसे अमित शाह जी ने बयान दिया था, तो अखिलेश जी बराबर पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतर आई बाबा साहब की अ, फोटो को लेकर कि भाजपा ने गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। मैं वहां तक तो नहीं जाना चाहते लेकिन हम आपको एक यहाँ का ही समीकरण बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ता है श्री अमनीश जाटव जी। जब उनकी जगह पर कब्जा किया जाता है तो वहां हमें बाबा साहब नहीं दिखाते हैं जिनका अपमान करने की। तो वो बाबा साहब की ही संतान हम सब लोग हैं। तो हमें लोगों को छोटे जो कार्यकर्ता है उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम ऊपर पहुंच जाते हैं। और श्री अमित शाह जी ने कोई ऐसा थोड़ा ही कहा है। उन्होंने बाबा साहब को और भगवान श्री राम को एक तुलना में बताया और उन लोगों ने अपना कुछ नया राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था। क्या लग रहा है आने वाले समय में, चूंकि पिछले 35 साल का 40 साल का इतिहास रहा कि कोई भी सरकार वापस नहीं आई थी, बाबा जी ने दूसरी बार सरकार बनाई। 2 साल का समय है, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी और किस तरीके से धरातल पे काम होगा? अभी जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें कुछ कामयाबी मिली है। पीडीए का जो फर्जी नारा और गुमराह करके कुछ कामयाबी ले गए। उसका आप साफ मतलब देखा हो कि एक दलित बेटी की करेल में हत्या कर दी गई। उसी का अब उन्हें 27 में ऐसा मुंहतोड़ जवाब जनता देगी कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुनः तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे आदरणीय महाराज जी। और देखना कितना अच्छा सुकाज है, लोग खुश है। और मुझे लगता है कि जो पीडीए जो फर्जी चल रहा है उसमें आपको साफ दिखा दिया जाता है। एक दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है चुनाव में। दबाया जाता है कि वोट डालने जाओगे नहीं, वोट। ऐसे तो आपकी सरकार में भी हाथरस में दलित बेटी को रात के 2 बजे जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। ये एक राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग करते हैं। जैसे कि करेल में हुआ है और सरकार पे आरोप लग जाता है कि हम सत्ता में, उसका फिर जवाब दिया जाता है। उन पे कार्रवाई होती है। पहले तो कार्रवाइयां नहीं होती थी। पहले तो ये होता था जो गुंडा होता था वो इंस्पेक्टर और क्या नाम है सीओ साहब के साथ चाय पीते थे, मार पीट के जाते थे। लेकिन अब कार्रवाइयां होती है, गोली मारी जाती है। ये बाबा जी का राज है। एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होते हैं। पहले ये सब नहीं होता था, पहले गुंडे पाले जाते थे। अब आप बताइए। नहीं, तो करे आप भी तो सैफई के हैं, तो आप कह रहे सैफई में गुंडे पाले जाते नहीं भाई साहब, इसमें कोई नहीं, हमारी खुद जमीन कब्जा की गई। हैं, तो हाँ, आप भी पीड़ित हैं। बिल्कुल पीड़ित हम भी थे। और हमने उसका अब यहाँ तो एक वो समूह चलता था, नक्टो जैसा समूह। सब लोग नक्टों के समूह में तैयार थे। लेकिन हमने वो अपनी नाक कटा के हमने देखा कि गलत तरीका है भाई। अब किसी की हमारी कटी तो कटी, हमारी जमीन लूटी तो लूटी। अब और लोग न लुट पाए तो हमने जागृत किया। जागृत किया तो यहाँ पे 8,000 वोट मिलने का काम भी सैफई में हुआ। इससे पहले नहीं होता था। पहले कितने वोट मिलते थे? पहले 2,000, 2,200, 2,300, 3,500। अब 8,000 वोट मिले। और आने वाला समय जो है तो हम लोग 60% पे होंगे। और जो अपना गढ़ और घर बताते हैं वो 40% पे होंगे। इनकी केवल जो आताताई कुंढई लफंगई जो कुछ चेला चपाटे जो पले हुए हैं वो हमें लगते हैं कि अब उन्हें बिल्कुल जमीन से और जमीन के अंदर ले जाएंगे। और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी ने हमें मौका दिया, हम उनके घर जा जा करके उन्हें जगाएंगे। और हर एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति उसकी मदद करके जागृत करेंगे। और आने वाले समय में 27 जो 2027 का चुनाव है उसमें सैफई मंडल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। आप यादव हैं, अभी करहल में भी बहुत घोसी कमरिया चला, तो अगर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, हालांकि मैं ये सब चीजें पूछता नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप असनीत यादव हैं, तो फिर कौन से वाले यादव?
देखो, यादव एक है और हम सब श्री कृष्ण के वंशज हैं। और जो लोग ये बांटने का काम करते हैं, तो आप जानते हो बांट के आप कहाँ खड़े हैं? बांट के लोग कहाँ खड़े हैं? हम यादव हैं और सब यादव एक हैं। तो बांटने वाले कौन लोग? बांटने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम तो जब हम खुद बटे बैठे हैं, वो लोग घोसी कमरिया का जो खेल कार्ड खेल रहे हैं, तो बताइए क्या है? हम यादव किसी एक पिता की औलाद अलग अलग बांटने का काम करते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मैंने भी बहुत करीब से देखा, चूंकि अगर और जातियों की बात करूं, चाहे ठाकुरों की बात कर लो, ब्राह्मणों की बात कर लो, उन्होंने भी बहुत सारी होती हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, भंडारी, मतलब आखिरी समय पे उन्हीं पंडित जी। फिर ठाकुर साहब की बात आई, चौहान, भदौरिया, सब मिला के ठाकुर साहब। बट आपके यहाँ जो यादव समाज का जो एक समीकरण है, और अभी पूरा करहल विधान उपचुनाव में तो पूरे जोर शोर से झंडा फहराया गया, केंद्रीय मंत्री तक ने सार्वजनिक मंचों से इन सब चीजों की चर्चा करी। नहीं, आप ये बताइए, आपका रेल में चुनाव में हमें लगता है कि बहुत जमीन पे रहे भाई साहब। तो वहां आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं था कि घोसी और कमरियाबाद चला हो। वहां केवल ये चला है कि अनुजेश यादव सब यादवों के नेता हैं। और वहां सब यादवों ने वोट देने का काम किया। चाहे आप माउटी पोलिंग उठा लो, चाहे आप अंडनी पोलिंग उठा लो, हम इन पोलिंगों पर हम खुद रहे हैं। तो मुझे पता है इन पोलिंगों पे वोट मिले हैं। तो वहां पे ये घोसी कमरियाबाद जैसे होता तो फिर इन पे वोट कैसे मिला अनुजेश यादव को? वहां केवल अनुजेश यादव यादव मान के हम सब लोगों ने वोट किया है। और ये सब नहीं है जो जो फर्जी लोग हैं, जो बैनामा कराए बैठे थे कि हम ही सब कुछ हैं, तो उनका बैनामा तोड़ने का काम हमारे श्री अनुजेश यादव जी ने काम कर दिया है। और वही अब भारतीय जनता पार्टी ने पुनः हमें ये जिम्मेदारी देके जो हमें आशीर्वाद दिया है, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व ने, तो उस पर खरा उतर करके तो सैफई में भी ये करके दिखाने का काम करेंगे। और यहाँ भी हम लोग बहुत अच्छा, तब यहाँ वो कौन सा नारा देंगे? क्या ये नारा दे सकते हैं कि पीड़ित यादव? कभी दिया इन लोगों ने नारा कि पीड़ित यादव और गुंडा यादव? कभी नहीं दे पाएंगे ये। पीड़ित यादव और गुंडा यादव भाई वहां था करहल में, जो लोग यहाँ पे पीड़ित थे, वो लोग इनसे साइड हो गए। जो अपनी ये बापोती समझते थे, तो वो बापोती खत्म हुई है। आखिरी सवाल आपसे, 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो यादव समाज कितना भाजपा के जा सकता लगभग लगभग में 50-50, 50-50 होगा। सब यादवों को समझ में आ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जब मारपीट होती है, तो हम लोग बोल तब ये लोग बोलते नहीं। और जब आके सम्मल में आता था ये गुंडा लफंगा मारे जाने लगते, तो वहां 5-5 लाख रुपया पीडीए देने लगता है। यही पीडीए है? क्या हम लोग पीडीए में नहीं आते हैं? क्या हिंदू पीडीए नहीं है? बताइए आप। बांग्लादेश में ये केवल एक ही मानसिकता को मानते हैं, जो देश के विरोधी लोग हैं, उन लोगों को ये लोग मानने का काम करते हैं, एक ही समाज को। कभी इनने देखा कि यादव समाज की बेटी के साथ एक विशेष अल्पसंख्यक लोग रहने वाले लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो वो लोग उन लोगों की मदद करते हैं, तब यादव इन्हें नहीं दिखाता है? ये कई एक ऐसी घटनाएं हैं। और मुझे लगता है इसी को यादव समाज ने ध्यान में रखते हुए, यादव हम लोग बाद में है, पहले हम लोग हैं हिंदू सनातनी। तो वही हम लोग सनातनी बनते हुए, और सनातन का जो सहयोग करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आने वाला समय यादव 50-50% होगा। ये आप भी देखते जाएंगे, और धीरे धीरे सब बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है। यही सब चलिए, बात। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, हमारी तरफ से भी आपको अभी नवनियुक्त आप दोबारा से हुए हैं, पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भाई साहब बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत ये अंग्रेजी नववर्ष है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार सहित। बहुत बहुत धन्यवाद।